किसान भाई जो जैविक खेती करना चाहते हैं उनको सबसे पहले केचुए वाली खाद कैसे बनानी है ये समझना होगा। तो पहले साल में जब आपने जैविक खेती की तो आपको क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस यही है, सारे जो खेती थे वो किसान थे वो रासायनिक यूज करते थे, तो फिर हमने जैविक खाद का यूज करना शुरू किया। यही सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती का उपयोग करें और रासायनिक खेती का बिल्कुल प्रयोग करना बंद कर दें, और हम शुद्ध खाएंगे, शुद्ध बोएंगे तो शुद्ध खाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और जागरूकता अभियान एमडीएच का अब आ पहुंचा है बालवा गांव में। एमडीएच का जागरूकता अभियान शुद्ध उगाओ, शुद्ध खिलाओ और अपना कृषि धर्म निभाओ। इस अभियान के तहत आज हम बालवा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ एक किसान मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं जैविक खेती की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आइए इन्हीं किसानों से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी कि कैसे इन्होंने शुरुआत की और इनको जैविक खेती और रासायनिक खेती के बीच में क्या फर्क समझ में आया। काफी किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि जैविक खेती से उत्पादन नहीं होता, दाम नहीं मिलता। तो चलिए इन्हीं किसानों से जानते हैं कि जैविक खेती का क्या उत्पादन कम रहता है या दाम में कोई दिक्कत आती है। चलिए तो इन दोनों से ही हम बात करते हैं क्योंकि ये यंग जनरेशन है और अभी कृषि में ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और ये लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मार्केट टाइम्स टीवी की और एमडीएच की भी यही अपील है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो रासायनिक खेती की तरफ ना बढ़कर ऑर्गेनिक खेती को अपनाए। चलिए इन्हीं से ही जानते हैं कि इन्होंने कैसे शुरुआत की। पिंटू जी, पहले तो ये बताइए कि आप ऑर्गेनिक खेती में कब से हैं? लगभग 3 साल हो गए मैडम। 3 साल से आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं। जब आपने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ऑर्गेनिक करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले आप रासायनिक कर रहे थे? जब 2020 में कोरोना आया तो उसके बाद एक अलग ही महसूस हुआ कि कुछ ऐसा रासायनिक ज़्यादा यूज करने से जो शरीर की जैविक क्षमता है वो कम होती है, प्रति जैविक क्षमता, तो उससे काफ़ी यानी आप कोविड से प्रेरित हुए कि कोविड के चलते हमने बहुत ऐसे लोगों को जाते हुए देखा कि जिनकी पाच क्षमता जो है वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम जिनका ठीक नहीं था, उनको जल्दी मतलब कोई भी दवाई असर नहीं कर पा रही थी। तो इन चीज़ों से आपने प्रेरित होकर अपनी जैविक खेती की शुरुआत की। तो पहले साल में जब आपने जैविक खेती की तो आपको क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस यही है, सारे जो खेती थे वो किसान थे वो रासायनिक यूज करते थे, तो फिर हमने जैविक खाद का यूज करना शुरू किया। पशु गोबर जैसे पास वाले खेतों से खाद आपने खाद कैसे बनाई आपने? ये पशु गोबर होती है उसको हम मतलब धूप में सुखा देते थे। अच्छा। जब खेती की बुआई करनी रहती थी तो उससे ठीक पहले हम उसका छिड़काव कर देते थे खेत में। खाली गोबर खाद का छिड़काव करते थे या आप उसमें कुछ और चीजें मिलाते थे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। आपने सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद को सुखाया और उसको आपने अपनी जमीन में डाल दिया। जमीन में डाल उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो भी ट्रैक्टर लगा कर तैयार निकालनी, हल निकालना, और बिल्कुल भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया। अच्छा। शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए। वही चैलेंजेस हम चाहते हैं कि आप थोड़ा डिस्कस करें कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। सबसे पहले जो चैलेंजेस आए तो वो ये थी, पैदावार कम होती थी, जो खेत में जैविक खाद की कमी रहती थी। तो हमने ये जैविक खाद की बाहर से केचुआ वाली खाद भी हमने मंगवानी। सही आपने कहा कि आपने केचुए की खाद का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई जो जैविक खेती करना चाहते हैं उनको सबसे पहले केचुए वाली खाद कैसे बनानी है ये समझना होगा। तो आपने केचुए वाली खाद कैसे खुद बनाई या कैसे बनी बनाई ली? नहीं, हमने बनी बनाई ली। अच्छा, जो बनी बनाई खेती का काम बहुत ज्यादा था तो उसमें अगर उलझ जाए तो फिर खेती का काम नहीं होगा। ठीक बात। अगर आपने बनी बनाई ली फिर उसके बाद आपने उस खाद का प्रयोग किया? हाँ, उस खाद का प्रयोग किया और धीरे धीरे फिर बहुत सारी कसा मंडी में जैसे संस्थाओं ने भी आ गए। जब हम अपना जीरा लेकर मंडी पहुंचे तो फिर दूसरे जो मार्केट था लगभग 22,000 23,000 जीरा चल रहा था। और पर जब आपने जैविक जीरा मंडी में लेकर गए तो लगभग हमारा जो जीरा था वो उन नॉर्मल से जो रासायनिक कीटनाशक यूज करके हुआ था उससे लगभग 4 से 5,000 रुपये भाव में प्रति कुंटल ज़्यादा गया। तो उससे हमें वापस राहत मिली और इसको हमें प्रोत्साहन भी मिला। हम चाहते हैं कि रासायनिक यूज कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग हो। जैसे आपने कहा कि आपको जब भाव अच्छा मिला, तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, किसान भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जैविक खेती करने से प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमें भाव नहीं मिलता। उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन किसानों के लिए यही कहना चाहेंगे, सरकार अपना कदम बढ़ा रही है। थोड़ी टेक्नोलॉजी की कमी के कारण ये तय नहीं हो पा रहा है जल्दी से ये ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनिक है। अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि जिससे जल्दी पता लग जाए ये जीरा ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनिक है तो फिर किसानों को फिर ऑर्गेनिक चीज़ों का भाव भी अच्छा मिलेगा। अभी क्या है, किसान ऑर्गेनिक लेके आते हैं तो भी किसी को विश्वास नहीं होता कि ये ऑर्गेनिक है, तो फिर मार्केट में ऐसा ही रहता है, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक का भाव एक ही रहता है।
इससे किसानों को थोड़ा समस्या Demotivate हो जाते हैं। डीमोटिव हो जाता है। आपका क्या नाम? सुरेंद्र सुरेंद्र जी, आप बताइए, आप भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं? जी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। साथ में अच्छा, आप लोग साथ में ही ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनिक खेती ज्यादा बढ़िया है या रासायनिक खेती ज्यादा? क्योंकि आप देखिए अब बढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक की तरफ, पहले आप रासायनिक कर रहे थे, तो दोनों में क्या फर्क समझ में आया? ऑर्गेनिक खेती रासायनिक खेती से बहुत ज़्यादा अच्छी है। रासायनिक खेतों से रासायनिक जैसे छिड़काव करते हैं और करते हैं, तो इससे दिनों दिन हमारे जो हम ही यूज करते हैं या हमारे कोई भाई बहन यूज करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और मिट्टी की जो क्षमता होती है वही दिनों दिन कम होती जाती है। और जो जैविक छिड़काव हम करते हैं उससे मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टी मिट्टी दिनों दिन उपजाऊ ही होती है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर हम रासायनिक खेती में करते हैं और उसमें दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूमि की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं और जैविक चीज़ों का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी जैविक खेती की ओर बढ़ते हुए एक किसान हैं, आपने भी पिछले साल जैविक खेती की थी, जी सर। तो आप भी जो आपने पिछले साल कौन सी फसल लगाई थी? जीरा लगाया था और मेथी भी लगाई थी। जीरा और मेथी, तो उसमें आपने जब ऑर्गेनिक किया था तो आपको क्या भाव मिला था? पहले तो मेथी का बताइए कि आपको क्या भाव मिला ऑर्गेनिक का? पिछली बार मेथी का भाव लमसम 160 लमसम आया। आपको 160 मिला, और जो दूसरे लोग थे जो आपके और भाई थे जिन्होंने रासायनिक खेती की थी, उनको क्या भाव मिल रहा था? लमसम 90 100 तो देखिए किसान भाइयों, आप खुद फर्क समझ सकते हैं कि पान मेथी की इन्होंने खेती की, जब जैविक की तरफ ये बढ़े तो इनको 160 से 180 रुपए का भाव मिला, और जो दूसरे किसान थे रासायनिक वाले उनको 90 से 100 के आसपास का भाव मिल रहा था। ऐसे ही जीरे में आपको क्या भाव मिला था? जीरा में लमसम 5-6 हज़ार क्विंटल में आपको फर्क नजर आया। तो आप लोगों को लगता है कि जैविक खेती ज्यादा फायदेमंद है या रासायनिक? देखिए कई किसान कहते हैं कि रासायनिक खेती ना करें तो हमें फसल जो है वो उपजाऊ नहीं होती, हमारे पास फसल की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैविक की करनी चाहिए या रासायनिक? जैविक ही करनी चाहिए। रासायनिक यानी पैदावार होती है एक बार, बाद में नहीं होती है। हाँ, तो देखिए कितने जागरूक ये किसान हैं, इनका इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम रासायनिक करते हैं एक बार तो पैदावार बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि पैदावार घटने लग जाती है और हमारी भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। आप भी जैविक करते हैं? हाँ बिल्कुल जैविक खेती करते हैं। कौन सी फसल लगाते हैं आप? फसल ज़्यादातर तो खरीफ की फसल लगाते हैं और रबी की फसल कभी कभार होती है तो वो लगा लेते हैं। खरीफ में कौन सी फसल? खरीफ की फसल में मूंग की फसल और बाजरे की। देखिए बाजरे की आपने बात की और मूंग की आपने बात करी, तो अभी आपको क्या लगता है कि जैविक अगर आप कर रहे हैं तो आपको भाव उचित मिल रहा है बाजरा और मूंग का? बिल्कुल भाव उचित मिलते हैं और जो रासायनिक खेती होती है उसकी जो फसल होती है उससे ज़्यादा भाव है वो जैविक जो खेती से फसल होती है उसके मिलते हैं। तो आपको एग्जांपल देना चाहेंगे, आपने लास्ट ईयर मूंग किया था? लास्ट ईयर मूंग बोए हुए थे मेरे। हाँ, तो क्या भाव मिला आपको? भाव जो मार्केट भाव रासायनिक जो फसलों के थे उससे लगभग 1000-1200 रुपये ज़्यादा मिले थे। मूंग के और बाजरे के? बाजरे के लगभग 700-800 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिले थे। 700 से 800 रुपए। तो देखिए हमारे साथ काफ़ी किसान मौजूद हैं और आपने सबको सुना, सबका यही मानना है कि जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो भाव कहीं ना कहीं कम होता है, जब जैविक की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक उचित भाव मिलता है। तो जाते जाते आप लोग हमारे किसान जो इस चैनल के माध्यम से जो किसान भाई देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आप लोग यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अच्छी खेती कर रहे हैं, हमने देखा आपके यहाँ पर फील्ड में आपने प्रॉपर जो है जैविक खेती किया हुआ है, तो ऐसे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे? यही सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती का उपयोग करें और रासायनिक खेती का बिल्कुल प्रयोग करना बंद कर दें। इससे हम बहुत लंबे समय तक चलेंगे और हमारी पीढ़ियाँ भी मजबूत होगी और हम शुद्ध खाएंगे, शुद्ध बोएंगे तो शुद्ध खाएंगे और शुद्ध। बहुत सही लाइन आपने हमारी पकड़ी है कि शुद्ध उगाएं, शुद्ध पाएं, चलो अपना कृषि धर्म निभाएं। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे, जो जैविक खेती करने में जो संतोष है वो रासायनिक खेती करने में नहीं है। और जैविक खेती करने से जैविक खेती करने से मन को अच्छा लगता है और रासायनिक खेती करने से मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी होती है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के हालात हैं हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने कि मन को संतोष मिलता है अगर हम जैविक खेती करते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जैविक खेती की ओर बढ़े, क्योंकि जो रासायनिक खेती से जो कीटनाशक छिड़काव होता है उससे बढ़ती जो बीमारियाँ हैं
जिससे बीमारियां बढ़ने के कारण जो अधिक से अधिक लोग हैं वो रासायनिक छिड़काव करते हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही है। उनसे बचने के लिए जैविक खेती का प्रयोग करें। हालांकि उसमें उत्पादन शुरू में कम होता है, लेकिन बाद में ये उत्पादन है वो बढ़ता ही जाता है और सबका, हमारा भी फायदा होता है और जनता का भी फायदा होता है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि जैविक खेती से शुरू में ज़रूर किसानों को लगता है कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाती है और आने वाले समय में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और उसके साथ दाम भी अच्छा मिलता है। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी की टीम घर घर और गांव-गांव जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है, चाहे वो जीरा हो, पान मेथी हो या फिर सरसों हो। ऐसे ही और तरोताजगीन खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी